सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु की मुस्कान में। और दोस्तों, जो आप वीडियो आगे देखने जा रहे हैं वह कल की ही आगे की वीडियो की क्लिपिंग है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, मैंने आते हुए का जो वीडियो डाला था कि मेरी आंख में आंसू आ गए, तो वो अगर आपको देखना है क्यों आ गए तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हाथों हाथ ही देखते हुए नीचे थंब के निशान पर आप लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, हम फटाफट से मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं कहीं दर्शन करने के लिए गणेश जी महाराज के, क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो बहुत मन कर रहा था मेरा दर्शन करने का। तो हस्बैंड भी होटल से जल्दी आ गए थे, खाना खा के हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना रश है, बहुत भीड़ है। सब देखिए साइड में कितने स्कूटर लगे हुए हैं। तो बस अब हम भी पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं दर्शन करने के लिए, तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। अभी हमको थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है क्योंकि लंबी लाइन होगी, तो हमें वहाँ पर लगना है। लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन होगी। तो बस हस्बैंड लगेंगे जेंट्स की लाइन में, मैं लेडीज़ की लाइन में। एक बार दर्शन हो जाए उसके बाद आपको पूरे मेला दिखाती हूँ। यहाँ का गणेश चतुर्थी का मेला बहुत अच्छा लगता है, बचपन से आई हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितना रश है, कितनी भीड़ है, क्योंकि पूरे 2 साल बाद ये बोरा गणेश जी का मेला लगा है। और यहाँ पर गणेश चतुर्थी पर बहुत अच्छा मेला लगता है। लोग सभी बोरा गणेश जी दर्शन करने ज़रूर आते हैं, बहुत मान्यता है। वैसे तो यहाँ पर हर बुधवार भी बोरा गणेश जी पर मेला लगता है। लोग दर्शन के लिए आते हैं, नई गाड़ियाँ लेते हैं, तो वहाँ का है ना पूजा करवाने आते हैं पंडित जी से। तो दोस्तों, बहुत रश है। हमने भी देखिए फूल ले लिए हैं, माला ले ली है। और है ना, मैंने इनसे कहा था कि बोरा गणेश जी के लिए बेसन के लड्डू भी ज़रूर ले लीजिएगा भोग के लिए। और यहाँ पर मैं लाइन में लग चुकी हूँ, बट यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा है कि जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही लाइन में लगे हुए हैं साथ में। तो पहले एक बार मैंने इनसे कहा, एक बार देख लो आप आगे जाकर, अगर जेंट्स आगे लाइन अलग लगा रहे हैं तो आप भी चले जाओ, नहीं तो आप भी मेरे साथ में ही दर्शन कर लेना। तो मेरे हस्बैंड फिर से आ गए थे। और पता है, यहाँ पर जब इतना रश हो तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है अपना, क्योंकि उदयपुर कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही शहर है, तो अपने यहाँ पर मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरी जो भांजी है गुनगुन यशस्वी, वो मिली, बहुत अच्छा लगा। वो लाइन में हमारे से आगे लगी हुई थी, बट मेरे हस्बैंड ने देख लिया था जब वो आगे लाइन देखने गए थे ना जेंट्स की, तो फिर वो मेरे से मिलने के लिए आई। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि रश बहुत ज़्यादा था। हम भी आए थे यहाँ पर 3 साढ़े 3 बजे के करीब आए थे, क्योंकि थोड़ा सा खाना खाने के बाद हमने रेस्ट किया। तो दाल बाटी चूरमा खाने के बाद, छाछ पीने के बाद किसको नींद नहीं आएगी, तो थोड़ा सा हमने रेस्ट करके फिर हम आए हैं। तो यहाँ पर देखिए मेला लगा था, तो इतनी प्यारी प्यारी ये डॉल्स थी, इनको भी मैंने वीडियो में लिया। देखिए फ्रेंड्स, इतनी भीड़ है। और यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस भी है ताकि आप पहले किधर। तो दोस्तों, लाइन में खड़े होकर दर्शन करने का अपना अलग ही मज़ा है। तो बस हम लाइन में खड़े थे तो फटाफट से मतलब आगे लाइन बढ़ती भी जा रही थी। तो अब हमारी एंट्री हो गई है अंदर की तरफ। तो बस अब आप देखने को तैयार हो जाइए कि इतना सुंदर सजाए ना आज गणेश जी के जन्म उत्सव पर ये बोरा गणेश जी। तो बस आप सभी को दर्शन कराने के लिए गणेश चतुर्थी पर मैं आई हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको दर्शन करके कैसा लगा। इतना सुंदर डेकोरेशन था ना कि बस उसकी जो शोभा है देखते ही बन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बट ये है कि आज जल्दी जल्दी दर्शन करने को हुआ, आराम से नहीं कर सक रहे थे। बट आज के दिन गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात।
तो दोस्तों आज गणेश चतुर्थी पर बोरा गणेश जी में इतना रश था कि लगता था कि पूरा उदयपुर ही दर्शन करने के लिए आया है। और कितना सुंदर सजाया ना, बहुत मनोरम दृश्य था, बहुत अच्छा लग रहा था देखना। और यहाँ पर देखिए बस हम भी गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए पास में जा ही रहे हैं। हस्बैंड के हाथ में लड्डू है, फूल है, प्रसाद है। तो बस अब हमारा नंबर आते ही हम फटाफट से दर्शन करेंगे। तो विघ्नहर्ता गणेश जी हम सब के विघ्न हर ले और हर साल हमें इसी तरह से गणेश चतुर्थी पर दर्शन करने के लिए बुलाते रहे हैं। और दोस्तों आप सब भी गणेश जी महाराज के दर्शन कर लीजिए और इसी तरह से भगवान हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ऑरेंज वाला और तो कुछ नहीं, क्योंकि दाल बाटी खा के आए हैं ना, तो सिर्फ चिकन वाला सोडा पियेंगे ऑरेंज। तो दोस्तों इतनी गर्मी लग रही थी और इतना रश था ना, तो रियल में बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। और क्योंकि हम दाल बाटी खाकर निकले थे तो बहुत प्यास सी भी लगी थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा सिर्फ सोडा पिला दो। और पता है पहले तो मैं जब भी गणेश चतुर्थी के मेले में आती थी तो बहुत शॉपिंग करती थी, बट आज तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। बट कहते हैं ना हम लेडीज़ को चूड़ियाँ और ये चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। तो जो थोड़े बहुत कंगन मुझे अच्छे लगे, क्योंकि उनका जो डिज़ाइन था वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। तो वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सोडा पीने के बाद में पता है मेरे साथ क्या हुआ। कहते हैं ना भगवान आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं। तो जब मुझे एक किन्नर नज़र आए तो मैंने उनके पैर छुए और जब उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ये एहसास हुआ कि इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसके ऊपर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इतने सुंदर सुंदर मैंने कड़े लिए, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगे और ऐसे कलर थे जो मेरे पास नहीं थे और बहुत सुंदर डिज़ाइन था। और पहले तो क्या मैं खूब सारी चूड़ियाँ पहले भर भर के पहनती थी जब नई थी, बट अब क्या है कि है ना अब मन करता है सिर्फ एक एक कड़ा पहन लो तो अच्छा लगता है और है ना का कंफर्टेबल भी रहता है काम करते वक्त भी। तो बस यहाँ से मैंने 2-3 कड़े लिए तो मुझे बहुत अच्छे लगे और पहनने के बाद मैंने हस्बैंड को भी दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ ले लो तुमको जो भी पसंद आ रहा है। और इस बार तो मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, नहीं तो पहले क्या टाइम तो ये था कि मैं पूरा एक थैला भर के इतनी शॉपिंग करती थी। बट अब मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें फालतू में लेने का, क्योंकि अगर अपन ले भी लेते हैं ना तो बस थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि स्टोर रूम में रखने की जैसी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ वेस्टेज नहीं किया, 2 पैसे बचाने की कोशिश की और बस सबसे बड़ी बात की दर्शन हो गए। और आज मन इतना खुश था कि गणेश जी महाराज के दर्शन के साथ साथ मुझे कहते हैं ना अर्धनारीश्वर जो किन्नर होते हैं वो महादेव का ही साक्षात रूप होते हैं अर्धनारीश्वर का, तो उनका हाथ आज मुझे अपने सर पर महसूस हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन अंदर से बहुत खुश था। तो बस यहाँ पर हमने दर्शन किए, यहाँ पे बूंदी मीठी बूंदी भी बट रही थी वह भी हमने ली और बस अब हम घर के लिए चल दिए। क्योंकि
दोस्तों आज गणेश चतुर्थी भी है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग गणेश जी की प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे और इतने सुंदर सुंदर गणेश जी की प्रतिमाएं मिल रही थी। और मेरी बिटिया का तो बहुत मन था कि मम्मी हम भी गणेश जी बिठाएं, बट मैंने उससे यही कहा, बेटा मैंने तो शुरू से किया नहीं है, तुम अपने ससुराल में ही अपनी ये इच्छा पूरी करना। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देखेंगे इको फ्रेंडली गणेश जी जो मेरी फ्रेंड सुनीता जी ने बनाए, जिनके साथ मैंने तीज की पूजा की थी। और हर तीज त्यौहार जो पूजा होती है मैं उन्हीं के साथ करती हूँ। कहते हैं ना, पड़ोसी तो रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतने सुंदर गणेश जी उन्होंने अपने हाथों से बनाए, इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी हैं ये। और यहाँ पर जब मैं दर्शन करने के लिए आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड है ना घर के बाहर ऐसे खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे यही बोला कि बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ, क्योंकि हम दर्शन करके आए थे घर में, उतनी देर में इनका फ़ोन आ गया था कि मैं गणपति की स्थापना कर रही हूँ, तो आप आ जाइए। तो जब उन्होंने इतने प्यार से बुलाया तो मैंने हस्बैंड से कहा मैं थोड़ी देर में दर्शन करके आती हूँ। गणपति का जो ये त्यौहार है ना, सभी जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हर गली मोहल्ले में सभी अपने घर में गणपति जी को अपने घर लेकर आते हैं। कोई 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए अपने घर पर रखते हैं। बट सुनीता जी पूरे 10 दिन रखते हैं और इनके घर में रोज़ रात को है ना भजन भी होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। तो वीडियो के इस एंड में गणपति महाराज से यही प्रार्थना है कि विघ्नहर्ता हम सबके विघ्न हर ले, सबके दुखों का अंत कर दे, जीवन में खुशियों की बौछार कर दे। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।